राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप जी राठौर साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक सुनील के अनिरुद्ध जी, मेरे साथ मीडिया के किसान कपड़े, आज इस प्रेस वार्ता को कुलदीप राठौर जी शुरू करेंगे। उसके बाद संजय दत्त जी इसको आगे बढ़ाएंगे। ये जॉइंट प्रेस में राठौर साहब से शुरू। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, हिमाचल के सह प्रभारी श्री संजय दत्त जी। आवाज़ मेरी आस्ते आस्ते होती है, बोला धीरे धीरे धीरे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं विधायक अनिरुद्ध सिंह जी, हमारे मीडिया के प्रभारी रेज चौहान जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव यशवंत शास्त्री जी और हमारे पीसीसी के सचिव और जो मीडिया मामलों के प्रभारी हैं सुशांत कपड़ेट जी, आप लोगों को इस बात की सूचना है कि 14 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी सोलन में ठोडो ग्राउंड में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रही। हिमाचल में ये उनकी पहली जनसभा है। उसके बाद जो 3 हमारे और संसदीय क्षेत्र है, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर, वहाँ भी वो बहुत बड़ी जनसभाओं को संबोधित जो है करेंगे। अभी कुछ दिन पूर्व हमीरपुर में एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, वो मुख्य अतिथि थे और हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी भी उस जनसभा को उन्होंने भी संबोधित किया और पार्टी के हमारे जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद रहे। तो ये जनसभाओं का सिलसिला हमने जो है 14 तारीख से शुरू कर दिया। आप लोग जानते हैं कि चुनाव दहलीज पे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी को ला रही है, वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और ये सब जो है सरकारी खर्चे पे किया जा रहा है। हम इस बात की भर्त्सना करते हैं। हमारी जो जनसभाएं उसमें हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो स्वयं जो है अपने साधन जुटाकर जो है इन जनसभाओं में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। आज शिमला में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी, ग्रामीण के अध्यक्ष, हमारे तमाम जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो सम्मिलित हुए। श्री संजय दत्त जी ने एआईसीसी की तरफ से इस बैठक में सभी पार्टी के पदाधिकारियों से, ब्लॉक अध्यक्षों से जानकारी ली कि उनके क्षेत्र से कितने लोग यहाँ आने वाले हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो पार्टी आला कमान ने टारगेट दिया, उस टारगेट से ज़्यादा जो है लोग आने को तैयार हैं। ये इस बात को इंगित करता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है और परिवर्तन की जो बयार हिमाचल में बह रही है वो निश्चित तौर पे सत्ता परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। संजय दत्त जी इसके बाद सिरमौर जिला में जाएंगे और वहाँ भी इस आशय की बैठक वो लेंगे। और आज हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी सोलन में
स्वयं तैयारियों का जो है जायजा ले रही है। और मैं संजय दत्त जी से निवेदन करता हूं कि वो भी आप लोगों को जो है संबोधित करें। श्री संजय दत्त जी। सभी पत्रकार भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। सभी पत्रकार भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आप सब जानते हैं कि 14 अक्टूबर को कांग्रेस का चुनावी बुगल हमारे आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सोलन में होने जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा योग है कि प्रियंका जी तो अपने को हिमाचल परिवार का ही सदस्य मानती है। आप जानते हैं कि उनका घर भी है, समय समय पे वो आती रहती हैं और पूरे हिमाचल में एक उत्साह कार्यकर्ताओं में तो कांग्रेस के है ही, लेकिन आम जनता से भी जो हमको फीडबैक मिल रहा है, ये रैली सोलन में शिमला पार्लियामेंट की तरफ से रखी गई है, लेकिन दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसियों के लोग भी आना चाह रहे हैं। लगातार वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि हम भी आएंगे। एक अलग जोश प्रियंका जी के रैली के घोषणा से हिमाचल में पैदा हुआ और इसकी पूर्व तैयारी हमारी हो रही है। कुछ दिन पहले सोलन जिला में बैठक हुई। सोलन जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक, पूर्व विधायक, नेता, उसी तरीके से आज शिमला में सभी हमारे भाई कुलदीप जी, भाई अनिरुद्ध जी, भाई नरेश जी, भाई छास्ता जी, हमारे महेंद्र जी, हमारे सुशांत जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष भाई अतुल शर्मा जी, भाई जितेंद्र चौधरी जी, सभी लोग ब्लॉक के अध्यक्ष उपस्थित थे और एक जो उत्साह हर विधानसभा क्षेत्र से इस रैली में उपस्थित रहने का है, उसका मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पूरे हिमाचल में एक बदलाव की लहर है, जिसका ट्रेलर हिमाचल की जनता ने पिछले नवंबर में बाई इलेक्शंस में देखा। मंडी लोकसभा के, अर्की के, जुब्बल खाई के, फतेहपुर के विधानसभा क्षेत्रों में, और वो बात अब आगे बढ़ी और कांग्रेस पार्टी एक स्पष्ट विजन के साथ इन चुनावों में जा रही है। हमें सत्ता के लिए सत्ता हासिल नहीं करनी, हमें परिवर्तन लाना है। जो इतने सालों से राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में विकास की गंगा हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची थी और पिछले लगभग 4.5-5 सालों से वो सभी विकास के काम ठप पड़े, उसको फिर से शुरू करके हिमाचल का पूर्व वैभव लाने का हमारा प्रयास है। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने 10 गारंटी की घोषणा की है और उस घोषणा पे मंथन होके किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है,
वो सारा स्टडी होके हमने वो घोषणा की है और हमारा घोषणा पत्र भी लगभग तैयार है। उचित समय पे नेतृत्व तय करेगा, उसकी घोषणा भी की जाएगी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक विजन, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में हालात केंद्र सरकार के माध्यम से भी और राज्य भारतीय जनता पार्टी, दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो आम जनता से संबंधित मुद्दे हैं, जिन पे प्रियंका जी के सोलन के रैली में चर्चा होगी, महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, हिमाचल का विकास क्यों ठप पड़ा है, कोविड के दरमियान क्या हुआ, ये सारे मुद्दों पे चर्चा उस रैली में होना अपेक्षित है, क्योंकि हम ये चुनाव आम जनता से संबंधित मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जो सत्ता में है, जिस भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसने अपने कार्यकाल में क्या किया, क्या वायदा किया था और क्या उसको पूरा किया, उसके बारे में चर्चा करने के बजाय कांग्रेस ने क्या किया, ऐसी बेफजूल की बातें अपने भाषणों में कर रहे हैं और मुख्य मुद्दों से ध्यान बांटने का काम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट है कि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, वो सड़क, उसकी हालत आज हिमाचल में क्या है, उसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस सरकार ने जो डबल इंजन की बात की थी, वो तो डबल इंजन चुनाव के बाद ही पटरी से उतर गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी सरकार जनता का मैंडेट पाती है, तो मैंडेट मिलने के बाद सरकार का ये फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता है कि वो वेलफेयर एक्टिविटीज करे, वेलफेयर की योजनाएं लाएं, सोशल जस्टिस का इंप्लीमेंटेशन करे। कोई एहसान नहीं कर रही सरकार, कोई मेहरबानी नहीं कर रही, उसका दायित्व है, उसका फर्ज है। लेकिन आज हिमाचल में जो है, आम जनता के पैसे पे भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से कार्यक्रम करके भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करने का प्रयास कर रही है। भाइयों बहनों, चुनाव तो बहुत होते हैं। मैं भी 40 साल से संगठन से जुड़ा हुआ हूं, कई प्रदेशों में चुनाव के प्रबंधन में काम किया है, लेकिन मैंने कहीं ये नहीं देखा कि जनता के पैसे पे पार्टी अपना प्रमोशन कर रही है। जबरदस्ती सरकारी बसों में लोग लाए जा रहे हैं। जिन लोगों को आपने वेलफेयर योजनाएं दी हैं, आप जबरदस्ती उनको ला रहे हैं, उनकी नुमाइश कर रहे हैं। निचले स्तर पे जाके भारतीय जनता पार्टी, और जहां जहां ये सरकारी खर्चे पे कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां के हालात आप देखेंगे, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे। उन सरकारी प्लेटफॉर्म्स पे भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरा बताया जा रहा है, पूरा पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, लॉबिंग की जा रही है। ये कभी नहीं हुआ।
और ऑलरेडी कितने लाख हजार करोड़ रुपए कर्जा इस सरकार के ऊपर है। शायद वो ये समझ रहे हैं कि आगे सरकार तो उनकी बननी नहीं है, तो जितना कर्जा थोप के जा सकते हैं तो चले जाएं। और आश्चर्य तो इस बात का होता है कि जैसे पिछले हमने 4 बाई इलेक्शन के दरमियान देखा, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी प्रचार के दरमियान उन्होंने कई चुनावी घोषणाएं की, लेकिन चूंकि वो चुनावी घोषणाओं के पीछे बजटरी प्रोविजन नहीं था, बजट का सपोर्ट नहीं था, बजट का आधार नहीं था, वो घोषणाएं सिर्फ चुनावी जुमले बन के रह गए। उसी की पुनरावृत्ति जो है वो अब हाल में हम देख रहे हैं कि घोषणाएं करे जा रहे हैं, कुछ अपने माध्यम से करवा रहे हैं, कुछ सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से करवा रहे हैं। आपको आपकी केंद्र में सरकार पिछले 7-8 साल से है, राज्य में आपकी 5 साल से है। अगर आपको कुछ करना था तो इन 5 सालों में आपको किसने रोका? अब जब महीने में आपकी सरकार जाने वाली है तो आप घोषणाएं कर रहे हो। और पूरे देश की जनता जानती है, हिमाचल की जनता जानती है कि 2014 और 2019 में मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो वायदे जनता से किए थे, उन वायदों को उनके ही नेता अब जुमलों का करार दे रहे हैं, तो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी? और मैं तो सभी पत्रकार भाइयों को, हिमाचल के पत्रकार भाइयों को नमन करना चाहूंगा कि आपने जो मंडी की रैली को एक्सपोज करने के बाद जो कदम उठाया, उस कदम से भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने डर गए कि बिलासपुर के रैली के लिए आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने की हद हो गई, जबकि आप तो अपना काम कर रहे थे, अपना फर्ज निभा रहे थे। तो ये हालात इस तरीके से जो है पूरे हिमाचल में है। मैं लगभग जो है पिछले कई महीनों से सभी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पब्लिक का एक ही सवाल है। हम जनता के बीच में जाते हैं, हम एक ही निवेदन जनता को करते हैं कि एक बात से आप अपना वोट तय करिए, और वो सवाल है कि पिछले 5 सालों में आपके हालात में सुधार हुआ है या बद से बदतर हुए हैं। अगर आपको जवाब मिलता है सुधार हुआ है तो आप अपना कॉन्शियस का वोट किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका जवाब यह है कि हालात बद से बदतर हुए हैं तो फिर विकल्प सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रियंका जी की ये जो 14 तारीख को सोलन में रैली होगी, ये भूतो न भविष्य तो ऐतिहासिक रैली होगी, क्योंकि इसमें कांग्रेस का आने वाले 5 साल का हिमाचल के विकास का, प्रगति का जो एजेंडा है वो जनता के सामने रखा जाएगा। और ये एजेंडा हमने अपना मैनिफेस्टो बनाने की जो प्रक्रिया की, वो आम जनता से, सभी वर्गों से हमने राय मांगी। आज महिलाओं के प्रति हमारा जो वचन है, आज युवा साथियों के प्रति जो हमारा वचन है, जिसकी घोषणा हमने 10 गारंटी में की है, उसी तरीके से ओपीएस का जो हमने वचन दिया है, ऐसे विभिन्न वचन जो कांग्रेस के दिए गए हैं उस पे इंप्लीमेंट करने का हमारा एक्शन प्लान भी तैयार है। इसलिए हमें विश्वास है कि सोलन में जो शिमला पार्लियामेंट की जो रैली है, और उसके बाद जैसे भाई कुलदीप जी ने बताया, तीनों पार्लियामेंट क्षेत्र में प्रियंका जी की रैली होगी, और भी हमारे नेता आएंगे। पूरे तरीके से आप देखेंगे चुनाव के आने वाले दिन तक कांग्रेस में वातावरण हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आखिर में आपको कि ये चुनाव हिमाचल का है, ये चुनाव लोकसभा का नहीं है।
यहाँ हिमाचल के मुद्दों पे, हिमाचल के संदर्भ में, हिमाचल के रेफरेंस में और हिमाचल में किए हुए कामों के बारे में जनता तय करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विभिन्न राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा लाने की नौबत आती है। वो प्रधानमंत्री जी भी चुनाव में जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन घोषणाओं पे चुनाव के बाद अमल नहीं होता। मैं आपको एक ही किस्सा बताना चाहता हूं, आपके सामने है, मीडिया में काफी उछला था। बिहार गए, प्राइम मिनिस्टर जी ने चुनाव के पहले कहा हम स्पेशल पैकेज देंगे कितने लाख करोड़ का, उसके बाद कोई पैकेज नहीं मिला। आज प्रधानमंत्री जी का योगदान अगर हिमाचल में करवाना था पिछले 5 साल में, कौन सी बड़ी इंडस्ट्री यहां पे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी लेके आए? कौन सी बड़ी योजना लेके आए? जब भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राज्यों में, गुजरात में अभी एक बहुत बड़ी जो फॉक्सकॉन कंपनी थी वो महाराष्ट्र में आने वाली थी, वो छीन के गुजरात में ले गए। क्या भूमिका थी आप सब जानते हैं। कर्नाटका में जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में थी, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 5 सालों में पहल हुई? पिछले 5 साल में कितने बार प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया? कोविड के काल में यहां पे जनता को जो तकलीफें हुई, क्या केंद्र से मदद मिली? ये सारी बातें चुनाव में आएंगी। ये नहीं है कि चुनाव सर पे होते हुए आखिरी 2 महीने में कोई दौरे कर लेगा और उससे जनता पे प्रभाव डाल लेगा। जनता समझदार है, सब समझती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो एक बार फिर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 14 तारीख की जो प्रियंका जी की रैली होगी वो मुद्दों के आधार पे, एजेंडा विकास का, प्रगति का, हिमाचल का, और जो जो हमने कमिटमेंट दिया है, गारंटी दी है, उन सारी बातों के ऊपर रोशनी डालने वाली ऐतिहासिक रैली होगी। धन्यवाद। कितना लक्ष्य रखा गया है पाने का? भाई साहब, ऐसा है कि सभी जगह से जो हमको फीडबैक आ रहा है उसका हम आकलन कर रहे हैं। वो कल तक उसका पूरा आकलन हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ सिरमौर में भी सभा है, नाहन में आज 4 बजे सभा रखी है। तो सारा आकलन करके कल इसके बारे में हम आपको जानकारी जरूर देंगे। लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बोला ही है कि ऐतिहासिक रैली होगी, भूतो न भविष्यतो ऐसी रैली होगी। और मेन चीज है कि इसमें जो उत्साह आपको दिखेगा वो पब्लिक का एक विश्वास होगा कि कांग्रेस को लाना है और हिमाचल को बचाना है। सर, प्रियंका जी अभी शिमला में ही है, तो रैली तो यहीं से रहेगी या अभी दिल्ली जाएगी तो कहाँ पर? नहीं, मेरे समझ से तो प्रियंका जी जो है जैसे उनकी सुविधा होगी उसके अनुसार आएंगी। इधर हैं तो इधर से ही आएंगी। आपने कहा कि ऐतिहासिक होगी रैली, तो क्या इसमें टारगेट दिए हैं कि इतने पर्टिकुलर ब्लॉक से इतने लोग आएंगे? देखिए भैया, ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रिव्यू है। जैसे आज शिमला जिले के सभी हमारे प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में, इनकी उपस्थिति ये बात को दर्शाती है कि जो है किस तरीके से हमारे सारे लोग इन्वॉल्व है इस काम में। और जो हमारे दूसरे विधायक हैं वो उन्होंने अपने ब्लॉक अध्यक्ष और पदाधिकारियों को भेजा, क्योंकि आज उनके विधानसभा क्षेत्र में इसी तरीके से प्रिपरेटरी मीटिंग्स हैं। जिस तरह से चुनावों में भी कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाया था और अब दोबारा जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं इसमें भी कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बनाएगी, तो क्या कोई महंगाई कम करने के लिए ब्लूप्रिंट है कांग्रेस के बाद सत्ता में आकर किस तरह से महंगाई को कम किया जाएगा? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने AICC में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो है महंगाई के बारे में क्या कारण है,
कि आज ये महंगाई देश में बढ़ रही है। अगर आप देखें पिछले कार्यकाल को, मोदी जी जब से आए हैं, एक सिग्निफिकेंट उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जो उनके मित्र हैं अडानी जी, वो 8 साल पहले मोदी जी सत्ता में आने के पहले विश्व के सबसे जो रिच लोग हैं उसमें कुछ 523 नंबर था उनका। कितना? 523। और पिछले 8 सालों में आज वो विश्व के नंबर 2 पे, पीछे 5 नंबर पे, अब नंबर 2 पे आ गए हैं। उसी तरीके से अंबानी जी की प्रगति है। तो पूरे तरीके से जो सामान्य नागरिक है देश का, वो चाहे मध्यम वर्गीय हो, वो गरीब होता जा रहा है। और 1% का भी मिनिस्कल, आप 0.5% दे सकते हैं, ये पूंजीपति जो है रिच होते जा रहे हैं। इससे ही आपको सरकार की नीति और इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग आ सकता है। अब पूरी बात यह है कि कोई भी सरकार का दायित्व होता है कि वो पॉवर्टी लाइन को किस तरीके से उठाए, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, अब हाल तो ये हो गया है कि कितने प्रतिशत मिडिल क्लास लोग आज पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, क्योंकि बेरोजगारी का प्रतिशत भी 8.5% बढ़ गया है। तो इस सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास ना नीति है ना नियत है। अब आपने पूरे विश्व में क्रूड और पेट्रोलियम की प्राइसेस कम हो रही हैं, लेकिन भारत एकमेव ऐसा देश है कि जहां पे लगातार टैक्स लगा के उसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज तक सरकार ने जनता को यह नहीं बताया कि ये पैसा जा कहां रहा है। और हम कैसे लोकतंत्र की बात करते हैं कि जहां पे पिछले 8 साल में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार भी जनता से पत्रकार परिषद के माध्यम से रूबरू होने को तैयार नहीं, तो क्या जवाबदेही है। और इसके उलट हमारे ऊपर जनता ने विरोधी पार्टी, अपोजिशन का दायित्व सौंपा है। हमने जनता के मैंडेट को सर आंखों पे माना। हमारे नेता राहुल जी हर 15 दिन, हर तीसरे हफ्ते या महीने में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रमुख मुद्दों पे करते हैं। और जितना असर, आप डिमोनेटाइजेशन की बात कर लो, डिमोनेटाइजेशन के बारे में जो है, जब ये लॉन्च किया गया था तो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, इससे टेररिज्म खत्म हो जाएगा, इससे जो है आम आदमी, गरीब आदमी एम्पावर होगा। लेकिन हुआ उल्टा, कोई जवाबदेही नहीं है। वही हमने कोविड के काल में देखा कि कोविड के काल में भी राहुल जी ने सतर्क किया, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पहला कोविड का काल हुआ, हजारों मरे, दूसरे में तो ऑक्सीजन के अभाव से मरे। तो ये सरकार के पास किसी भी चीज की नीति नियत नहीं है। उसके उलट कांग्रेस के पास हर चीज का ठोस कार्यक्रम है। हमारे 2 राज्य, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसमें हमने जो वादा किया किसानों को कर्ज माफी देने का, या जो हम जो है हेल्थ सर्विसेज में हमने प्रोमिसेस किए, वो सारे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वही एजेंडा हमारा हिमाचल में भी रहेगा। और हिमाचल में तो परंपरा रही है कि ये राज्य बनने से ही कांग्रेस की भूमिका रही। ये राज्य जब बनने जा रहा था तो बीजेपी के नेताओं की उस वक्त की क्या भूमिका थी आप जानते हैं। और आगे ले जाने की बात के लिए कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के आधार पर हम चलेंगे। संजय जी, आपने अडानी का जिक्र किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बोला था कि 60,000 करोड़ का निवेश हो। जी। तो कांग्रेस का टुकड़ा भी राजस्थान सरकार, आपने राहुल जी का स्टेटमेंट अगर पढ़ा होगा, उस बारे में हमारी भूमिका स्पष्ट है कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर किसी राज्य में बड़ा निवेश करना चाहता है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, तो कोई भी मुख्यमंत्री उसका विरोध नहीं करेगा। शर्त यह है कि कोई आउट ऑफ द वे जाके फेवर नहीं करना चाहिए। जयपुर में कुछ साल पहले 650 करोड़ खर्च करके नया एयरपोर्ट बनाया गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से, और बाद में पता पड़ा
कि एयरपोर्ट जो है वो अडानी जी को सुपुर्द कर दिया गया। हम ऐसी बातों के कांग्रेस खिलाफ है। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि आम जनता में ये भावना बनी है कि दो नेता देश बेचने के, मतलब देश की जो प्रमुख संस्थाएं हैं उसको बेचने का काम कर रहे हैं और दो इंडस्ट्रियलिस्ट उसको खरीदने का काम कर रहे हैं। तो आम आदमी और गरीब आदमी इसमें कहाँ है? संजय दत्त जी, वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा का अभियान चला हुआ है, लेकिन ऐसी कोई संभावना है भविष्य में राहुल गांधी भी हिमाचल का दौरा कर सकते हैं? बिल्कुल संभावना है। राहुल जी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान ऐसा प्रावधान रखा है कि आवश्यकता के अनुसार वो जो है हिमाचल में भी और गुजरात में भी प्रचार कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा देश, आज ये यात्रा कर्नाटका में चल रही है, इसकी शुरुआत तमिलनाडु में हुई, फिर केरला के माध्यम से कर्नाटका पहुंची। आज ये यात्रा ने पूरे देश को जोड़ा है, पूरे देश का आकर्षण बना है। क्यों? क्योंकि जिन मुद्दों पे ये यात्रा चल रही है, आम नागरिक उस मुद्दों से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। इसलिए जो सोशल मीडिया पे आप चित्र देख रहे हो कि आम आदमी आते हैं, राहुल जी को मिलते हैं, प्यार दिखाते हैं, अपना समर्थन देते हैं। जो लोग मतलब उस सक्षम नहीं है चलने के लिए, क्रचिज हैं, वो लोग भी आए हैं। तो ये पार्टिसिपेशन जो दिख रहा है, ये नेशन वाइड पार्टिसिपेशन हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा वाकई भारत को जोड़ने का काम कर रही है। संजय जी, जिस तरह आपके ही पार्टी में रह चुके वरिष्ठ नेता हर्ष महाजन ने पार्टी पर आरोप लगाए थे कि जिस तरह केंद्र में मां बेटे ने मिलकर पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को कमजोर किया है, उसी तरह हिमाचल में भी मां बेटे पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं पार्टी का एक निष्ठावान सैनिक हूँ। मैं उनकी बातों को तवज्जो देता हूँ जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया हो या नहीं भी दिया हो, वो पार्टी के प्रति समर्पित होकर निष्ठा से काम कर रहे हैं। मैं उन कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूँ। जो गद्दार हैं, जो अब किन कारणों से परिवार को धोखा देते हैं, उनके ऊपर मैं अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता। वो क्या बोलते हैं वो बात हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। ये तो आपका उनको सवाल बनता है, आपको पूछना चाहिए कि जिनके बारे में आप कल तक जो है तारीफों के पुल बांध रहे थे, एक दिन में अचानक क्या हो गया? ईडी की कार्रवाई हो गई या दूसरा क्या दबाव आ गया या क्या परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो गई कि कुछ घंटों में ही आपने अपनी राय बदल ली? संजय जी, सह प्रभारी के नाते चिंतन शिविर के चिंतन का कितना असर पूरे देश में है, पूरे देश में असर है और हमारा कमिटमेंट है। हमारे नेता, हमारी आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी ने कहा, हमारे आदरणीय नेता राहुल जी, प्रियंका जी ने कहा, और आप देख रहे हो कि जो अध्यक्ष पद का अभी चुनाव हो रहा है, जो बातें वहाँ पे तय हुई, भारत जोड़ो यात्रा भी उदयपुर में ही तय हुई थी, वो सारी बातें इम्प्लीमेंट हो रही हैं और अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। जो हमारे दोनों कैंडिडेट्स हैं, उनका भी कमिटमेंट है पब्लिकली कि चिंतन शिविर में जो भी हुआ, जो तय हुआ, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। परंतु आपकी हिमाचल के कुछ वरिष्ठ नेता खुद कह रहे हैं कि जो चिंतन शिविर में चिंतन हुआ था उसके ऊपर कोई नेता मदद नहीं कर रहा है। रामलाल गांधी ने कुछ पहले कहा। मैंने वो देखा नहीं, मैं जब मेरे निदर्शन में आएगा तो मैं उस पर बोल सकूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और शुक्रिया, थैंक यू।